दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। डेटा मेरे पास है, सारे ही सब्जेक्ट्स का आप देख सकते हैं। डेटा मेरे पास है, डेटा पे भी बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के प्री एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेंस एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बात करेंगे कितना कंपटीशन है, कितने कैंडिडेट्स को इस एग्जामिनेशन के प्री एग्जाम में क्लियर किया जाएगा, इसकी और कितने कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम में बैठेंगे। सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि व्यूज़ हमारे चैनल पे आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। डेटा लेके आने में, कंटेंट लाने में, रिसर्च करने में बड़ी मेहनत लगती है। आप एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दें। राइट। तो देखिए, मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ में। हम कॉमर्स की ही बात कर लेते हैं। देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर बात करें तो 157 वैकेंसीज़ हैं और 8400 फॉर्म इसमें गए हैं। करीब करीब मान के चलिए कि एक पोस्ट के लिए 50 कैंडिडेट्स जो है वो उन्होंने अप्लाई किया है यहाँ पे। अब प्री एग्ज़ाम में 15 कैंडिडेट्स को एक पोस्ट के लिए पास किया जाएगा। राइट। और कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम की हिस्ट्री उठाइए। एग्जाम देने जाते कितने लोग हैं? एग्जाम देने 60% कैंडिडेट जाते हैं। 60 मैक्सिमम 70%। आप देख सकते हैं कि 70% से ज़्यादा किसी भी एग्जाम में अटेंडेंस नहीं होती। चलिए हम मान लेते हैं कि एक पोस्ट के लिए 30 लोग हैं, 30 से 35 लोग भी हैं। उसमें से प्री एग्जाम 15 कैंडिडेट्स क्लियर कर रहे हैं, तो प्री एग्जाम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको इसके लिए अभी 40 दिन है, 40 दिन हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी टाइम भी मिल रहा है, आपको 3.5 महीने प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। तो आपको किस तरीके से तैयारी करना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चल रहे हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, नोट्स मिलते रहें। और अभी जीएस से रिलेटेड जितना कंटेंट हम आपको दे देंगे, सिर्फ उतना भी पढ़ लेंगे आपके ईजिली जो है 30 में से 30 क्वेश्चन। देखिए, प्री एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आपके 120 क्वेश्चंस इसमें आने हैं। 120 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा और एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से आपके 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के होंगे और 30 क्वेश्चंस आपके जीएस से रिलेटेड होंगे। अब ये जीएस से रिलेटेड आपको कैसे तैयारी करनी है, आप हमारे ग्रुप्स में आ जाइए और वहाँ पे आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो एमसीक्यूज कमीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली केवीएस के भी हमारे ग्रुप्स में हमारे ही नोट्स से सारा पेपर आया था, और यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। राइट। तो कमीशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो जीएस के लिए आप देखें। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो आपको पढ़ना ही है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर डीआई से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीज़ें आप अच्छे से करें, करंट अफेयर अच्छे से करें। और कंपटीशन प्री एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। आपने पढ़ रखा सब्जेक्ट तो आपने पढ़ ही रखा है, जो आपका पहले से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, नेट के लिए पढ़ते आ रहे हैं। नेट का भी आप कहें तो सब्जेक्ट के लिए आपको उतना हाई लेवल नहीं, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत हाई फाई क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से तैयारी करें। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो तो प्री क्लियर करना ही है, उनका उनका तो हो ही जाना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देखिए, कॉमर्स में अगर मान लीजिए 30 से 35 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं, प्री एग्जाम की मैं बात करता हूँ, और उसमें से आधे कैंडिडेट पास हो रहे हैं, 50% पास परसेंटेज रहने वाली है। जो भी एग्जाम देने जाएगा, हर सेकंड कैंडिडेट प्री एग्जाम क्लियर कर लेगा, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को नहीं मिलेगी इसके अंदर। राइट। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम के लिए आपको 3.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो आप अच्छे से तैयारी करना। और उसके लिए नोट्स अगर नहीं है, आप हमारे ग्रुप्स में आ जाइए और आपको जो है नोट्स भी इसके रिलेटेड प्रोवाइड करा देंगे। अब जो मेंस एग्जाम आपका होगा वो आपका 200 क्वेश्चन उसमें आएंगे। इंटरव्यू की वेटेज ज़्यादा नहीं है, 25 मार्क्स का ही इंटरव्यू है। और जो आपका मेंस होने वाला है, मेंस में आपको 200 मार्क्स का मेंस होगा आपका, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 8-8 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन और 12-12 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राइट। तो 200 नंबर का आपका मेंस है, इंटरव्यू 25 मार्क्स का है, इंटरव्यू की भी वेटेज नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपको तैयारी यहाँ से पता चल रहा है कि मेंस की करनी चाहिए। लेकिन अभी 40 दिन है, 40 दिन आप अच्छे से एमसीक्यूज़ और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और जीएस पे आप फोकस करिए। 40 दिन की आपकी यही स्ट्रेटजी होने वाली है। राइट। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है हम इस तरीके का डेटा लेके आते रहते हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको चैनल पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाली है। राइट। तो बाकी के सब्जेक्ट्स भी जो हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना कंपटीशन। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आपको नेगेटिव मार्किंग की भी बता दूँ, 0.33 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और प्री एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स में आपको करने होंगे।
राइट, यही मेन है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में ही है, एक ही पोस्ट के लिए ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, 573 फॉर्म भरे गए हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आप देखेंगे, एजुकेशन में भी कंपटीशन ज़्यादा है, इसमें 472 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए हैं। और लोवेस्ट कंपटीशन की बात करें तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है इसके लिए, और आप बाकी मॉडरेट की बात करें तो कॉमर्स में, और इनके लिए कॉमर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें मॉडरेट कंपटीशन ही है। फिजिकल एजुकेशन में भी कंपटीशन बहुत कम है, 59 पोस्ट हैं, और आपका 1820 इसमें आप देखेंगे कि 1820 फॉर्म ही गए हैं, उसमें से भी मान के चलिए कि 1000 से 1200 कैंडिडेट ही पेपर देने जाएंगे, राइट। उसके अलावा अगर कंपटीशन की बात करें तो कम कंपटीशन किस में है भाई? कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में ही कम कंपटीशन है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा जो मुझे कंपटीशन दिख रहा है वो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में ही कम है। जूलॉजी में भी थोड़ा सा कंपटीशन आपको कम ही देखने को मिलेगा। कॉमर्स में भी यहाँ पे कम कंपटीशन है, 53 है। मतलब कंपेरेटिवली बात करें तो कॉमर्स में उतना कंपटीशन नहीं है जितना बाकी सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री में है कि एक सीट के लिए 194, मतलब करीब करीब 200 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा कंपटीशन है, करीब करीब 180 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा बात करें उर्दू सब्जेक्ट की 3 वैकेंसीज हैं, उसमें भी फॉर्म्स 787 फॉर्म गए हैं, 262 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में भी कंपटीशन ज़्यादा है, करीब करीब 170 कैंडिडेट एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो कॉमर्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, इनमें आपको मीडियम टू लो कंपटीशन आप बोल सकते हो। मैथमेटिक्स में भी आपको मैथमेटिक्स, जूलॉजी में भी आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स में भी कंपटीशन कम है। फिजिक्स में भी आपका कंपटीशन मीडियम हम बोल सकते हैं। और संस्कृत में भी आप मीडियम कंपटीशन बोल सकते हैं, जहाँ पे 56 पोस्ट के लिए 4315 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ग्रुप्स में हमारे आ जाइए ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, नोट्स आपके साथ शेयर हो सके और बेस्ट से बेस्ट आपकी तैयारी कराई जा सके। थैंक यू वेरी मच।